हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। और इस वीडियो में मैं कार्तिक मास के महात्म्य का 15वां और 16वां अध्याय आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। और ये बड़ा ही मनमोहक है और इसको आप श्रवण कीजिए, इसका रसास्वादन लीजिए। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, शिवगण जब सेनापति के मूर्छित हो जाने पर अनाथ हो गए तो वे हाहाकार कांपते हुए भगवान महादेव के पास पहुँचे। उन गणों ने महादेव जी को जलंधर के पराक्रम का समाचार दिया। तब महादेव जी हंसते हुए बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में चले। शिवगणों ने जब भगवान को स्वयं दानवराज का संहार करने युद्ध क्षेत्र में आता देखा तो वे उदूने उत्साह से युद्ध करने लगे। महादेव जी को युद्ध क्षेत्र में आता देख दानव का उत्साह मंद पड़ गया और असुर सेना भयभीत हो उठी। जिस प्रकार कार्तिक व्रती के सामने का पाप स्वयं भागने लगते हैं, भगवान को निशंक युद्ध क्षेत्र में आता देखकर दैत्यराज जलंधर उनकी और दौड़ा। उसने महादेव जी के ऊपर सहस्त्र बाण एक साथ छोड़े। दैत्यराज की सहायता के लिए शुंभ निशुंभ उनके सम्मुख काल नेमी और बलिहक, खंगरोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य सेनापति भी आगे आए और सब एक साथ महादेव जी के साथ अस्त्र शस्त्रों के साथ वार करने लगे। भगवान से उन्हें जब दैत्यों की ओर देखा तो हंसे। उन्होंने अति कौशल से अकेले ही उन सबके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा वो देखते ही देखते दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। उन्होंने अपनी सेना की रक्षा की और प्रचंड बाणों से दैत्यों को मारना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्रोध करके फरसे से खंगरोमा का मस्तक काट दिया। खटवांग से बलाहक दैत्य के सिर को 2 भागों में विभाजित कर दिया और घसमर दैत्य को पास में बांधकर पृथ्वी पर डाल दिया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से सभी असुर सेनापतियों को भी व्याकुल करके भगा दिया। क्रोध में भरकर जलंधर आगे आया और बोला, हे जटाधर, इन असुरों को मारने से आपका क्या यश होगा? इससे क्या यश होगा और आप मेरे साथ युद्ध करें। इतना कहकर जलंधर ने पहले महादेव जी के ऊपर 10 बाण मारे, फिर गदा से प्रहार किया और सबके बाद उसने उनकी छाती पर घूंसा मारा। महादेव जी ने हंसते हुए उनके 10 बाण काट डाले, उसकी गदा को काट दिया और तब एक बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तब जलंधर ने देखा कि महादेव जी उससे अधिक बली और पराक्रमी हैं, तो उसने उनको मोहित करने के लिए गंधर्वी माया रची। उनकी माया से वहाँ गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी, वहाँ गाने की तान उड़ने लगी और विभिन्न मृदंग, बेड़ू आदि सुंदर वाद्य बजने लगे। इस माया के वशीभूत होकर महादेव जी वहाँ जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनको युद्ध का विस्मय, युद्ध करना भूल गए वो। और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़े उनके हाथ से। और जलंधर ने जब महादेव जी को अपनी माया से विमोहित देखा तो वह कामाद होकर पार्वती के पास गए और उसने संग्राम की देख एक शुंभ और निशुंभ को पर छोड़ दी। उसने अपनी माया के द्वारा महादेव जी का रूप धारण कर लिया और उसने 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र, सिर पर जटाजूट धारण कर लिया और बैल पर सवार होकर वह उस समय पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर गया। पार्वती जी ने जब दूर से उसे आता देखा तो वे उसे महादेव जी समझकर आगे बढ़ी। दैत्यराज पार्वती जी के सुंदर स्वरूप को देखते ही ठगासा रह गया। काम से वशीभूत होने के कारण उसका वीरपात हो गया। निदान पार्वती जलंधर के छल को समझ वहाँ से भाग गई
और वे उत्तर दिशा में मानसरोवर में जाकर के छिप गई। पार्वती जी को वहां से अदृश्य हुआ जान जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आया और वह शिव जी से युद्ध करने लगा। मानसरोवर में छिपकर पार्वती जी ने शिव जी को विष्णु को याद किया। उसी समय विष्णु वहाँ प्रकट हुए और पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, यह बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे रहते हुए दैत्यराज जलंधर मेरे साथ छल करने आया है। क्या तुम उसे मार नहीं सकते हो? तब विष्णु ने कहा है, हे शैलजा, इस दैत्य जलंधर की भार्या वृंदा महान पतिव्रता है और वृंदा के कारण ही जलंधर को मारना सरल नहीं है, परंतु तब मैं वृंदा के साथ छल करूंगा। अब मैं वृंदा के साथ छल करूंगा और इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करूंगा। जिस प्रकार वह तुम्हारे साथ छल करने आया था, उसी प्रकार मैं भी वृंदा के साथ छल करूंगा। इतना कहकर विष्णु भगवान जलंधर की नगरी को चले गए और महादेव जी जब गंधर्व माया से मुक्त हुए तो वे पुनः दैत्यराज का संहार करने के लिए जलंधर ने तब बाण वर्षा करके महादेव जी को ढक दिया। इस तरह से ये 15वां अध्याय समाप्त हुआ है। 16वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जलंधर की नगरी में जाकर भगवान विष्णु ने महासती वृंदा के पतिव्रत धर्म को छल से नष्ट करने का विचार किया। उन्होंने माया के द्वारा वृंदा को स्वप्न में दिखाया कि उसके पति की महान दुर्दशा हुई है। उसने देखा कि उसका पति दैत्यराज जलंधर भैंसे पर बैठा है, उसका शरीर नंगा है और उस पर तेल लगा हुआ है, उसके शरीर पर काले फूलों की मालाएं हैं, वह राक्षसों सहित सिर मुड़ाए हुए है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वृंदा ने देखा कि उसकी पूरी सागर के अंदर समा गई है, वह भी जल में डूब गई है। इस भयानक स्वप्न को देखते ही वृंदा की नींद उजट गई। वह महान शोकासुर होकर उठी। तब उसे सूर्य में छिद्र दिखाई दिए, उसकी कांति मंद प्रतीत हुई। निदान वह समस्त अपशकुनों को देख उसका हृदय अति शोकाकुल हुआ। वह व्यथित होकर हर जगह सखियों के साथ बाग में आई और मगर वहाँ भी उसे चैन न मिला। तब वह भ्रमण करती हुई उस वन में जा निकली। वहाँ उसने सिंह के समान मुंह वाले 2 महाभयानक राक्षसों को देखा। उन राक्षसों को देखकर वह भयभीत होकर भागने लगी। तभी पास में उसने एक तपस्वी को अपने 2 शिष्यों के साथ देखा। तब भय से कांपती हुई वृंदा उस मुनि के पास गई और उसके गले में अपने हाथों को डालते हुए बोली, हे मुनि, मेरे पीछे भागते हुए आने वाले 2 राक्षसों के भय से मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तब मुनि ने गंभीर हुंकार से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। तब वृंदा ने देखा कि ये दोनों राक्षस भाग गए हैं तो वह भयमुक्त होकर पुनः बोली, हे मुने, मेरे पति जलंधर महादेव जी से युद्ध करने गए हैं, मैं उनके समाचार जानना चाहती हूँ। तब उसे तपस्वी ने ऊपर की ओर हाथ करके कुछ इशारा किया। थोड़ी देर में 2 बंदर आकाश से उतरकर मुनि के सामने खड़े हो गए। मुनि ने उनको आंख से इशारा किया। निदान वे दोनों उसी क्षण पुनः आकाश में उड़ गए और थोड़ी ही देर में एक जलंधर का सिर और एक धड़ ले आया। उन्होंने जलंधर के सबको वृंदा के पास लाकर रख दिया। तब तो वृंदा पति को मरा हुआ जानकर अति दुखी हुई और दुख से बेहवल होकर वही मूर्छित हो गई। तब तपस्वी ने जल के छींटे देकर वृंदा को चेत किया। तब वृंदा अपने पति के मस्तक को गोदी में रखकर विलाप करने लगी। वह बोली, हे नाथ, तुमने अपने महान पराक्रम से विष्णु सहित हमारे समस्त देवताओं को जीता है, तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तुम जैसे त्रिलोकी विजेता को उस कैलाशवासी तपस्वी ने कैसे मार डाला? हे नाथ, आज तुमको
इस दशा में पृथ्वी पर पड़ा देखकर मेरा हृदय टूक टूक हो रहा है। आपने मुझे सदैव महान हर्ष और आनंद दिया है। आज मैं यह दशा क्यों हो गई आपकी? विलाप करती हुई वृंदा ने तब तपस्वी से कहा, हे मुनि, आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आप आज मुझे दुखिया पर कृपा करके मेरे पति को पुनः जीवित कर दें। हे मुनि, आप समर्थ हैं। अगर आप की कृपा हो जाएगी तो मेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। नारद जी ने कहा, राजन, वृंदा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने हंसकर कहा, हे सुमुखे, तेरे पति को महादेव जी ने मारा है। यह पुनः जीवित नहीं हो सकता है, परंतु तेरी करुणा दशा देखकर मेरे मन में एक दया उपजी है। मैं इसे जीवित करने की चेष्टा करता हूँ। इतना कहकर वह तपस्वी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। तपस्वी के अदृश्य होते ही उसे जलंधर के सब में जीवन का संचार हुआ। वह उठ बैठा। वृंदा ने जब उसको जीवित देखा तो वह प्रसन्न होकर पति से लिपट गई। उसके पति ने भी वृंदा को प्रेम से चूमा। हे राजन, परम पतिव्रता वृंदा पति के साथ कुछ काल तक उसी वन में रहकर रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वृंदा ने यह जान लिया कि उसके पति के रूप को धारण करके विष्णु ने उसे छला है। तब महासती वृंदा क्रोध में भरकर विष्णु से बोली, हे विष्णु, तुमको धिक्कार है। तुमने अपनी माया से मेरे सतीत्व हरण किया है। मैंने आज तुमको और तुम्हारी माया को पहचान लिया है। तुमने ही तपस्वी का भेष धारण करके यह माया रची थी। जो बंदर बने थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही भविष्य में राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। स्त्री के दुख से दुखी होकर तुम बंदरों की सहायता ग्रहण करोगे। तुम सृष्टि के परमेश्वर होते हुए भी दुखी होकर मारे मारे फिरोगे। तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। मेरा यह शाप कदापि मिथ्या न होगा। इस प्रकार विष्णु को शाप देकर वृंदा शरीर नष्ट करने की इच्छा से चिता बनाने लगी। विष्णु ने वृंदा को समझाया पर वह न मानी। उसने चिता में प्रवेश करके अपने शरीर को जला दिया और वृंदा के जल जाने पर विष्णु को वैराग आया। वे वृंदा की चिता की भस्म को अपने शरीर पर लपेटकर वहाँ रहने लगे। मुनिजनों ने विष्णु को बहुत समझाया पर वे ना माने। इस तरह से ये 16वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला शब्द प्याले से हरि शरणम हरि शरणम। कार्तिक मास में पर निंदा महापापम पर निंदा महाभयम पर निंदा महादुखम न तस्यापातकम परम। पर निंदा महान पाप है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। और बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति बस होने पर ही पूर्णता ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और महान फल देने वाला है। इसीलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य बढ़ाएं और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा कोई नहीं है।
और विशेषता चतुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।